Assalamu alaikum everyone. Now we are going to start our session formally. सेशन जो है अभी हम स्टार्ट करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है सब अपना प्रॉपर नेम विथ स्पेलिंग यहाँ पे टाइप कर दें सो दैट वी कैन गिव यू सर्टिफिकेट्स विद योर नेम्स। ठीक है, काइंडली टाइप योर नेम इन द चैट बॉक्स। यस मिस्टर आफाक, यू कैन स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। मैं स्टार्ट कर लूं? Shall I start? हेलो। यस काइंडली स्टार्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। अच्छा, टाइम चूंकि शॉर्ट है तो मैं जल्दी से अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाते चलूँ। माय नेम इज़ अफाक महमूद। आई एम करंटली बेस्ड हेयर इन पिशावर। मैंने अपनी मेट्रिकुलेशन एफएससी और अपनी जो बीएस मैंने पिशावर से हासिल किया। आई एम कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर बाय प्रोफेशन। ये तो था मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड। मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड ये है कि आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर, ग्राफिक यूआई यूएक्स एंड फेस डिज़ाइनर। I'm a graphic designer, user interface, having experience in designing different logos, brochures, UI interfaces, UX interfaces. I have served different international brands, companies, organizations, and institutes with my creative results and serve them their marketing, branding, and advertisement. करंटली मैं जिन ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ, जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ, इस उसमें से यूनाइटेड स्टेट्स की कुछ रियल एस्टेट फर्म्स हैं, कुछ कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको मैं सर्व कर रहा हूँ, और जो मेरे एक परमानेंट क्लाइंट हैं जिनके साथ मैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे मैं उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो ये था मेरा एक छोटा सा इंट्रो बैकग्राउंड। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन जिसका नाम है द आर्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आपने टाइटल में भी देख लिया होगा। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहाँ से सीखी जाती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्कोप है कि नहीं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का फ्यूचर है, इसकी मार्केट है, अच्छा इससे हम अर्निंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर अर्निंग कर सकते हैं तो कौन कौन से रिसोर्स, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम अपनी जो सर्विसेज सेल कर सकते हैं, और सबसे बड़ी क्या हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग को एज अ फुल टाइम इंडिपेंडेंट जॉब बना सकते हैं कि नहीं। इंडिपेंडेंट जॉब इन अ सेंस के हम घर बैठे इंडिपेंडेंटली किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, जिसको कहते हैं हम फ्रीलांसिंग। तो इस सेशन में मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दूंगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या। ठीक है, मैं आप टेक्निकली ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि 1 घंटा है, 1 घंटा भी नहीं है, काफ़ी टाइम गुजर चुका है। तो मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दूंगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, इसकी मार्केट क्या है, इसका स्कोप क्या है, ये कहाँ पे यूज़ होता है। मैं आपको आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा नहीं, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना क्यों है, और ग्राफिक डिज़ाइन बन के आप कैसे अपनी फ्रीलांस करियर बना सकते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है एक बहुत बड़ी सैचुरेटेड फील्ड है। फील्ड तो मैं इसको नहीं कह सकता, मैं इसको मार्केट ही कहूँगा। काफ़ी बड़ी मार्केट है जिसको लर्न करके आप ग्लोबल मार्केट में अच्छे रेट से आप अर्न कर सकते हैं। ना सिर्फ अर्न कर सकते हैं बल्कि अपना करियर भी इस टाइम करियर बना सकते हैं। ये एक ऐसी फ्लेक्सिबल फील्ड है कि अगर आपको ग्लोबल मार्केट पे काम ना मिले तो आप लोकली भी अपनी सिटी या अपनी कंट्री लेवल पे भी काम कर सकते हैं। डिफरेंट लोकल ब्रांड्स हो गए, लोकल कंपनीज हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, इंस्टीट्यूट्स हो गए, जिस तरह कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, तो उनको आप सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मैंने यूनिवर्सिटीज़ की बात की लोकली, मैंने कहा कि आपको अगर ग्लोबली काम ना मिले लोकली आपको मिल सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ।
मेरा एक दोस्त है, वो पिछले 3 सालों से एक इधर पेशावर में यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़, तो उनको अपनी डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो उसको इतना काम मिल रहा है लोकली कि उसको मतलब अब ज़रूरत ही नहीं है कि ऑनलाइन जाए और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे। तो मेरा मतलब ये है कि एक फ्लेक्सिबल फील्ड है। आप अगर आपको ग्लोबली काम ना मिले तो आप लोकली भी आप इससे काफ़ी अर्न कर सकते हैं। तो और मज़े की बात यह है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जो ख़त्म नहीं हो रही, जो वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। उसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि एक छोटा सा शॉपकीपर अगर अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करे, अपनी एक रेडी लगाए या अपनी एक दुकान खोले, तो उसको भी ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए होगा अपनी प्रमोशन के लिए। अब उसने अपनी दुकान पे एक फ्लैक्स लगाना होगा, अपनी छोटी सी ब्रांडिंग करनी होगी, अपने बिजनेस कार्ड बनाने होंगे, अपने मेन्यू बनाने होंगे अपने हिसाब से। तो एक छोटे से दुकान वाले को भी डिज़ाइनर की ज़रूरत है। ये तो मैंने एक जस्ट लोकल एक दुकानदार की बात की। अगर मैं डिजिटल मीडिया की बात करूं तो एक ब्लॉग आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि 2030 तक, मतलब आज से 10 साल बाद, जो ग्राफिक डिज़ाइन की डिमांड होगी ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। 10 साल बाद जितने भी बिजनेसेस हैं जो अभी ऑफलाइन जा रहे हैं, मतलब वही ट्रेडिशनल फॉलो कर रहे हैं और ट्रेडिशनल तरीक़ों से अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो वो 10 साल बाद जितने भी बिजनेसेस होंगे दुनिया के 80% बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएंगे डिजिटल मीडिया पे। जब वो ऑनलाइन शिफ्ट होंगे तो ऑनलाइन कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कंपिटिटर्स आ जाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे। सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया। कंपटीशन ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा लोगों क्या नाम है हायर करेंगे, ज़्यादा मार्केटिंग एक्सपर्ट को हायर करेंगे कि वो उनकी प्रमोशन करे, उनकी मार्केटिंग करे, उनकी ब्रांडिंग करे। तो डेफिनेटली ग्राफिक डिज़ाइनर्स की जो डिमांड होगी वो उसके साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी। तो ये तो मैंने डिजिटल मीडिया की बात की, कितना बड़ा हब, क्योंकि आप सकते हैं कि बिलियन ऑफ यूज़र्स हैं डिजिटल मीडिया के। तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स की डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। अब अगर किसी सेक्टर में भी आप चले जाएं, ख्वाह हो पब्लिक सेक्टर हो, ख्वाह हो प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ वो स्पोर्ट्स हो, वहाँ वो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हो, सब में ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत होती है। पुलिस वालों को ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है, आर्मी वालों को ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज को ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत होती है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्कोप कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो ये तो जस्ट मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बैकग्राउंड क्या है, उसकी मार्केट क्या है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कंपटीशन किस तरह है, सोशल मीडिया, ट्रेडिशनल बिजनेसेस किस तरह ग्राफिक डिज़ाइनर्स को हायर करते हैं। अच्छा, अब आते हैं व्हाट एक्चुअली इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स इधर बैठे होंगे, उनके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या। तो जब हम ग्राफिक्स का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही बात आती है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जस्ट आप टूल सीखें, आप सॉफ्टवेयर पे कमांड हासिल करें तो आप एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए। नहीं, ऐसा नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए आपको एक ग्राफिक सेंस आनी चाहिए, आपको कलर साइकोलॉजी समझनी चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी। लेट्स सपोज आपको एक प्रॉब्लम दें कि आप इस प्रॉब्लम को इस तरह कम्युनिकेट करें, इस तरह विजुअली बनाएं कि ये एक आने वालों को मैसेज कन्वे करे, उसको कम्युनिकेट करे। ठीक है, आपके पास हज़ारों आइडियाज़ हैं, आप उस आइडियाज़ को कैसे लाएंगे, उस आइडियाज़ को कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की अगर मैं डिफिनीशन करूं तो एज सच एज उसकी कोई प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है, हार्ड एंड सॉफ्ट रूल नहीं है कि बस ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सेम डिफिनीशन होगी। हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से इसको डिफाइन कर सकता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये है कि आप ग्राफिक एलिमेंट्स को इस तरह कम्युनिकेट करें, इस तरह इसको विजुअली एक मैसेज की शक्ल में कन्वे करें, कम्युनिकेट करें कि एक सेंस बन जाए और
सुनने वाला या देखने वाला उसको समझ आ जाए कि ये मैसेज है। इट इज़ सिंपली ग्राफिक डिज़ाइनिंग। लेट्स सपोज आपके माइंड में काफ़ी आइडियाज़ हैं, आपके माइंड आप एक सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं इस सोच को पेपर पे इम्प्लीमेंट करूं। आपकी सोच है, आप उसको पेपर पे इम्प्लीमेंट करते हैं या डिजिटली सॉफ्टवेयर पे। तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो टूल्स हैं उसको इस्तेमाल करके उसको ऐसा कम्युनिकेट कर लेते हैं, उससे एक विजुअल चीज़ बन जाती है और वो चीज़ आप लोगों को एज अ मैसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहते हैं। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एलिमेंट्स क्या हैं? डिज़ाइनिंग के एलिमेंट्स में शेप्स आते हैं, कलर्स आते हैं, सिमेट्री आती है, कलर साइकोलॉजी, टेक्स्ट, फॉन्ट, टाइपोग्राफिक साइकोलॉजी, ये सब ग्राफिक डिज़ाइन की डिफिनीशन में आता है। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डिफिनीशन के। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोई स्पेसिफिक डिफिनीशन नहीं है कि मतलब हम उसको डिफाइन करें। तो अच्छा, अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तो आपको समझ लग गई, आपको बैकग्राउंड मैंने बता दिया कि ग्राफिक डिज़ाइन की जो मार्केट है, मार्केट किस तरह है, उसकी हिस्ट्री क्या थी, मैंने एक बैकग्राउंड बता दिया डिफिनीशन का, कहाँ पे यूज़ हो सकती है, ट्रेडिशनल बिजनेसेस, ऑनलाइन मीडिया पे किस तरह आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को आपने प्रैक्टिकली भी तो इम्प्लीमेंट करना होगा ना। आपने कोई सॉफ्टवेयर या कोई इस तरह टूल भी सीखना होगा जिसके थ्रू आप अपनी क्रिएटिव सर्विसेज इम्प्लीमेंट। तो इसके लिए काफ़ी मतलब मार्केट में प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं बड़े बड़े जो काफ़ी प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो जो बेसिक्स आपको आने चाहिए, बस वो बेसिक्स आप सीख लें तो आप फिर प्रो लेवल पे जाने के लिए और भी टूल्स सीख सकते हैं। तो 3 या 4 ऐसे टूल्स मैं आपको बताता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, जिसको मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बेसिक लेवल पे उसको सीखें। फिर अगर आपका स्किल सेट बढ़ जाए, आपको समझ लग जाए, आपका हाथ जरा चल जाए ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे, तो फिर आप आसानी से उन टूल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एडोबी के सॉफ्टवेयर्स यूज़ करें। और भी मार्केट में है, कोरल ड्रा है, कोरल ड्रा हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादातर लोकली यूज़ होता है। वो पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह बांग्लादेश एशिया रीजन में ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन एडोब फोटो करने का फ़ायदा एडोब के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, फोटोशॉप हो गया, इनडिज़ाइन हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, उसको यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि अगर आपको कल कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो यूट्यूब भरा पड़ा है, उस पर आप वो ट्यूटोरियल देख के आपको समझ लग जाएगी कि मुझे प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रहा है। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, वो है एडोब इलस्ट्रेटर। एडोब एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है जिस पे आप अपने लोगोज बना सकते हैं, आप अपने मेन्यू कार्ड्स बना सकते हैं, आप बिजनेस कार्ड्स बना सकते हैं, आप अपने गिफ्ट बना सकते हैं। ये एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वेक्टर बेस्ड की मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूं तो एक कंपनी है, अपनी ऐड चलाती है। लेट्स सपोज कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कोका कोला जो है, अपना जो लोगो का डिज़ाइन है वो एक छोटी सी बॉटल पे भी प्रिंट कर लेता है, उसको चढ़ा लेता है, और उसी डिज़ाइन को एक बड़े से स्टेडियम में भी बड़े से पोस्टर में लगा लेता है। तो साइज़ का डिफरेंस आ गया कि कहीं पे छोटी सी बोतल और कहीं पे पूरा स्टेडियम। तो अगर हम इसको रिसाइज भी करें, इस शेप को, इस डिज़ाइन को, इस इमेज को, तो वो उसकी पिक्सल जो होंगी वो फटेंगी नहीं, डिज़ाइन सेम टू सेम रहेगा। तो वेक्टर ग्राफिक्स या वेक्टर सॉफ्टवेयर का फ़ायदा ये है। ठीक है, तो ये सब मैंने जो बताया ये इलस्ट्रेटर है। अब आते हैं फोटोशॉप की तरफ। फोटोशॉप जो है मार्केट में आजकल टॉप डिमांड फोटो एडिटर है। जैसे कि नाम से आपको पता लग गया है कि फोटोशॉप, तो ये यूजुअली ज़्यादातर लोग इसको फोटो एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि नाम से पता है फोटो एडिटिंग। तो जो फोटो की एडिटिंग होती है, बैकग्राउंड रिमूवल, फिल्टर्स लगाए जाते हैं, मास्किंग की जाती है फोटोशॉप में, जितनी इफेक्ट्स हैं, तो उस इसके लिए फोटोशॉप यूज़ होती है। इसके साथ साथ काफ़ी डिज़ाइनर्स जो हैं वो फोटोशॉप को एज अ डिज़ाइनिंग टूल भी यूज़ करते हैं। वो कैसे? लोग उस पर अपना लोगो बनाते हैं, अपना बिजनेस कार्ड बनाते हैं,
उस पर अपना बिजनेस कार्ड बनाते हैं, लोगोस बनाते हैं, फ्लायर्स, ब्रोशर्स बनाते हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डिज़ाइनिंग फोटोशॉप पे करें। डिज़ाइनिंग के लिए अपना एक सॉफ्टवेयर है वेक्टर सॉफ्टवेयर एडोब इलस्ट्रेटर, तो आप उसको यूज़ करें। तो इलस्ट्रेटर भी हो गया, फोटोशॉप भी हो गया। तो आपने सबसे पहले इलस्ट्रेटर सीखना है, फिर फोटोशॉप, फिर जो तीसरे नंबर पे आता है इन डिज़ाइन। इन डिज़ाइन ज़्यादातर वेब इंटरफेसेस, ऐप के इंटरफेसेस के लिए यूज़ होता है या ब्लू प्रिंट्स के लिए यूज़ होता है। अब अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, तो आप लेट्स सपोज एक वेबसाइट सर्च करें। तो जैसे ही आप एज ए यूज़र वेबसाइट को सर्च करते हैं, तो आपके सामने वेबसाइट की वो फॉन्ट्स आ जाते हैं, कलर्स आ जाते हैं, ग्राफिक्स आ जाती हैं, कुछ एनिमेशंस होती हैं वेबसाइट में, कुछ पिक्चर्स होती हैं। तो वो जो इंटरफेस है जो यूज़र को लगता है, तो वो सब वेब इंटरफेसेस में आता है, और इसको यूज़र एक्सपीरियंस भी कहते हैं। अब लेट्स सपोज आप एक ऐसी वेबसाइट पे जाएं जहां पर जैसे ही आप इंटर हो तो ऐसा कलर उन्होंने यूज़ किया जो आंखों पे चुभता हो, ठीक है, तो आप उस वेबसाइट को स्किप करके दूसरी वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो ये एक बैड यूज़र इंटरफेस है, यूज़र एक्सपीरियंस है, तो इसको देखना पड़ता है। तो ये जो एक्सपीरियंस और जितने भी क्या नाम है ऐप के लिए इंटरफेसेस यूज़ होते हैं, बनते हैं, वो एडोब इन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर पर बनते हैं। तो अब चूँकि मैंने आपको इंट्रो बता दिया कि ये सॉफ्टवेयर्स कैसे काम करते हैं, ये जो है ये तीन मैं आपको रिकमेंड करूँगा। पहले आप इलस्ट्रेटर सीख लें, क्योंकि आप इलस्ट्रेटर सीखेंगे तो आपको फोटोशॉप की समझ आएगी। आप जब फोटोशॉप सीख लें तो दोनों सीख के आपको फिर इन डिज़ाइन आप आसानी से सीख सकते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं मैंने आपको इंट्रो बता दिया, लेकिन अब ये डाउनलोड कहाँ से करने होंगे, इनको यूज़ कैसे करना होगा, तो काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन जो जेन्युइन तरीका है, लेजिट तरीका है, वो मैं आपको बताता चलूँ। आपने एडोब की उस पे जाने हैं वेबसाइट पे, उधर प्राइसिंग पे जाके उसको डाउनलोड कर लें। अब क्वेश्चन आता है कि ये तो पेड होंगे। दूसरा तरीका ये है कि कुछ लोग, कुछ डिज़ाइनर्स पायरेटेड वर्जन्स यूज़ करते हैं। वो एक तो वो मोरली, लीगली वो ठीक नहीं है, और मैं हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पायरेटेड वर्जन्स यूज़ करें। आप बाय करें, और ये इतने पैसे नहीं है, आई थिंक के 1500 से 2000 तक आप पैकेज ले सकते हैं एज अ स्टूडेंट। इस सब्सक्रिप्शन में आपको फ़ायदा ये होगा, एक तो आपको टूल मिल जाएगा और आप मतलब इंडिपेंडेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पायरेटेड वर्जन यूज़ करें फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, जो भी हो, जो भी प्रोडक्ट हो एडोब की, तो उससे आपको ये नुकसान होगा कि कल अगर आप एज अ फुल टाइम कैरियर बना लें अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को, और आप फिर भी पायरेटेड वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो आप पे कल क्लेम भी हो सकते हैं फोटोशॉप के की साइड से कि इसने हमारे ये यूज़ किए हैं एप्लीकेशंस टोटली फ्री, और हम इस पे क्लेम करते हैं, तो काफ़ी मतलब लीगल इशू बन सकते हैं। तो आप देखें आप कितनी बड़ी स्किल सेट सीखना जा रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग काफ़ी सैचुरेटेड फील्ड है, काफ़ी मतलब डिमांडिंग स्किल है। तो अगर आप इस फील्ड में एंटर हो रहे हैं तो एक 3-4 हज़ार की इन्वेस्टमेंट कर लें अपने आप पे। ये खुद ब खुद महीने बाद, 2 महीने बाद आपको रिकवर करके आपकी जेब में आ जाएगी। तो मैं आपको कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप जाएँ। ये इसमें ये होता है सब्सक्रिप्शन में कि ना एक तो आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी प्रोडक्ट्स की, दूसरा ये है कि आपको क्लाउड स्टोरेज मिल जाएगी। क्लाउड स्टोरेज इसलिए होती है कि लेट्स सपोज आप डिज़ाइन बना लें फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, इन डिज़ाइन में, और वो आपसे डिलीट हो जाए। तो अगर आपसे डिलीट हो जाए तो मतलब कंप्यूटर में स्टोरेज पे पड़ा हो, वो डिलीट हो जाए, तो ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाता है एडोब के क्लाउड पे, अगर आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन हो। तो फिर उधर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, मतलब आप रिकवर भी कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये है, और आई थिंक के 200 GB तक वो प्रोवाइड करते हैं स्पेस, तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अब हो गया, फोटोशॉप हो गया, इनकी फाइल्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं। तो एक हो गया। दूसरा फ़ायदा जो है, इसको आप फ़ॉन्ट्स, इसमें काफ़ी प्रीमियम फ़ॉन्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेरेटिवली। अगर हम पायरेटेड वर्जन को देखें तो उसमें स्पेसिफिक कुछ बेसिक फ़ॉन्ट्स होंगे, और फ़ॉन्ट्स कल अगर लेट सपोज आपको कोई क्लाइंट की तरफ से प्रोजेक्ट मिल जाए, ऑर्डर मिल जाए, तो आप
डेफिनेटली जाएंगे गूगल से फ़ॉन्ट को डाउनलोड करेंगे और उधर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 90% जो फ़ॉन्ट्स हैं ना वो पेड हैं, ठीक है। और जो आपको पसंद आएंगे वो आप देखेंगे पेड है, उसको आपने बाय करना होगा। और फोटोशॉप में मतलब थाउजेंड के हिसाब से फ़ॉन्ट्स पड़े होते हैं, तो आपको सब्सक्रिप्शन का यही फ़ायदा होगा कि आप फ़ॉन्ट को आसानी से यूटिलाइज कर सकेंगे। तो टूल्स का मैंने बता दिया, आप बस ऐसा करें, मैं आपको ऐसा कर लूँगा कि सेशन के एंड में आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज या कुछ ऐसे यूट्यूब लिंक्स प्रोवाइड कर लूँगा जिसको देख के आप इंशाल्लाह महीने 2 के अंदर अंदर आसानी से बिगनर के जो लेसन्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, फोटोशॉप के हो गए, इलस्ट्रेटर के हो गए, इन डिज़ाइन के हो गए, वो आप सीख सकते हैं। और इंशाल्लाह आप महीने 2 के अंदर अंदर इतने हो जाएंगे कि आप अपना पहला प्रोजेक्ट कर सकेंगे इंशाल्लाह। अब ये कोर्स अगर आप कर लें तो सबसे पहले स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि इससे जो कोर्स करके सर्टिफिकेट हमें मिलेंगे, तो वो सर्टिफिकेट्स हम किसी जॉब अप्लाई के लिए यूज़ कर सकते हैं या हमें उन सर्टिफिकेट से जॉब मिल सकती है कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं सर्टिफिकेट्स को मानता नहीं कि सर्टिफिकेट्स क्या हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए, सर्टिफिकेट्स तो मैं भी 5-10 मिनट में आराम से बना सकता हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनर आप दूसरे दिन आराम से सर्टिफिकेट्स बना लेंगे फेक और अप्लाई कर लेंगे। लेकिन सर्टिफिकेट से ज़्यादा आपकी स्किल सेट मैटर करती है कि आपकी जो टेक्निकल बैकग्राउंड है कैसे हैं। लेट्स सपोज अगर कल आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करें, ठीक है, आप जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करें और उधर वो आपसे पूछें कि आप बताएं आपकी स्किल सेट क्या है, तो आप तो उनको ये नहीं बता सकते कि यार ये ले मेरा सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट लें और मुझे जॉब दें। वो तो आपको हायर नहीं करेंगे। वो आपको किस बेस पे हायर करेंगे? वो आपको आपकी स्किल सेट पे हायर करेंगे कि आप आपका टेक्निकल नॉलेज किस तरह है, आपने प्रीवियस डिज़ाइंस बनाए हैं वो हमें दिखाएं इन द फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। तो आप उनको अपना पोर्टफोलियो देंगे, अगर उनको पसंद आ गया तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं आया तो वो आपको कह देंगे कि आप अपनी स्किल सेट पे काम करें। अब मैंने इधर बात की पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो क्या चीज़ है? पोर्टफोलियो सिंपली आपका जो आपने प्रीवियस डिज़ाइंस किए हैं, आपके जितने भी ग्राफिक्स हैं, वो आपकी एक पर्सनल वेबसाइट होती है। जितने भी क्लाइंट्स के लिए जितने भी डिज़ाइंस बनाए हों, शेयर किए हों, तो वो उधर आप डिस्प्ले करेंगे। लेट्स सपोज कल एक क्लाइंट आपको बोले कि मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, ठीक है, अप्रोच करे आपको, ये मेरा प्रोजेक्ट है लेकिन ये प्रोजेक्ट मैं तब आपको असाइन करूँगा जब तक आप मुझे अपना पोर्टफोलियो दें। ये होता है, हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। क्लाइंट कांटेक्ट करता है कि आप अपना पोर्टफोलियो दो, उनको मैं अपना पोर्टफोलियो प्रोवाइड करता हूँ, उनको पसंद आ जाता है तो वो फिर हायर करते हैं। तो अगर क्लाइंट को आपका पोर्टफोलियो पसंद आ जाए तो फिर वो आपको हायर करेंगे। अब पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप तो बिगनर होंगे, आप सोचेंगे कि मुझे तो काम मिलेगा ही नहीं क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो है ही नहीं। तो मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता चलूँ कि मैंने अपना पोर्टफोलियो किस तरह बिल्ड किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं किस स्टेज पे हूँ। तो मैं जब स्टार्ट में डिज़ाइनिंग सीखता था, अभी जो है मेरा 6 सेमेस्टर जा रहा है और मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट की थी। तो मैं ऐसा करता था कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी ग्रुप्स हैं, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितने भी क्लब्स हैं, वो डिफरेंट कल्चरल इवेंट्स करवाते थे, टेक इवेंट्स होते थे, ज़्यादातर स्पोर्ट्स इवेंट्स होते थे, इस तरह प्रमोशनल इवेंट्स होते थे, कोई सेशन वगैरह होता था, वर्कशॉप होती थी। तो मैं उनके पास पर्सनली जाता था, मैं उनको बोलता था कि आप मुझे काम दें, फ्री में मैं आपको पोस्टर बना के दूंगा, मैं फ्री में आपकी प्रमोशन करूंगा, मैं फ्री में आपकी मार्केटिंग करूंगा, मैं फ्री में आपके लिए मतलब डिज़ाइनिंग करूंगा। तो वो भी खुश हो जाते थे, वो कहते थे चलो फ्री में मिल गया, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी डिमांड होती है ग्राफिक डिज़ाइनर्स की। तो मेरा यही मकसद था कि मैं अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करूं ताकि मैं कल फिर ऑनलाइन जाके अपना फ्रीलांस करियर बना सकूं। तो इस तरह मैं साथ में अपने जो सोशल सर्कल है, मैंने फ्रेंड्स एंड फैमिली, टीचर्स, पूरी यूनिवर्सिटी से बाहर अपने फेसबुक के लिंक सबको मैं मैसेज करता था कि मैं डिज़ाइनर हूँ, आप मुझे काम दें, फ्री में करके दूंगा। मैं आपके लिए
आपका बर्थडे विश करूँगा, बर्थडे कार्ड आपके लिए बनाऊँगा, ठीक है। मैं आपको जो भी मतलब डेली लाइफ की जो डिज़ाइनिंग का काम होता है, या आप मग्स आपके लिए डिज़ाइन करके दूँगा, मैं आपके लिए गिफ्ट कार्ड बना के दूँगा। तो ये जस्ट इसलिए कि मैं अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पोर्टफोलियो बनता गया। और आज मैं स्टेज पे हूँ कि मैं जो वीकली है, वीकली 40 से 45,000 पाकिस्तानी अर्न कर रहा हूँ 1 वीक में। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मतलब मंथली किस तरह जा सकता है। तो ये था सर्टिफिकेट की मैंने बात की। अब इस तरह भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट है, उसके पास 5-6 सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन उसको कोई टेक्निकल नॉलेज ना आता हो, तो वो किसी काम का नहीं है। हाँ, सर्टिफिकेट्स एक जगह काम आ सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, या कुछ इस तरह इंस्टीट्यूट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस जो सर्टिफिकेट्स मानती हैं, तो सर्टिफिकेट्स उधर यूज़ हो सकते हैं। लेकिन मैं इस सच सर्टिफिकेट्स को मानता नहीं, सर्टिफिकेट्स के बगैर भी काम किया जा सकता है। सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने, मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक सर्टिफिकेट भी नहीं है, लेकिन मैं वीकली 40-45,000 ईजिली अर्न कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें, हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे कमांड हासिल हो जाए, अब हमें काम कैसे मिलेगा, हम कांटेक्ट कैसे करेंगे, हमारे लिंक्स कैसे बनेंगे, हम क्लाइंट के पास कैसे जाएंगे, क्लाइंट हमसे कैसे अप्रोच करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि आपकी अगर स्किल सेट आपकी अगर स्किल सेट प्रोफेशनल हो, और आप एक प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो, और वो सब चीज़ें जो एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर में होनी चाहिए वो आप में हो, डेफिनेटली इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ज़रूर काम मिलेगा। अब काम आपको कहाँ पे मिलेगा? डिफरेंट मीडियम से, डिजिटल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, आप लोकली काम ले सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल पोस्टर्स बना सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जस्ट डिजिटल मीडिया पे जाएं, आप प्रिंट मीडिया पे भी जा सकते हैं। लोकली जितने भी प्रिंट हाउसेज हैं उसमें भी आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का आता है, वो कहते हैं कि, और मुझे भी आता है, मुझसे भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार आफाक, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्कोप नहीं है, मतलब मज़ा नहीं है ये फील्ड, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, ख़त्म हो गई है, इसका मज़ा नहीं है। तो मैं उनसे ये क्वेश्चन करता चलूँ कि आप मुझे बताएं कि ग्राफिक आजकल की ज़िंदगी में, आजकल की जो मार्केट है, डिजिटल मार्केट, उसमें बताएं कि कौन सी जो सेक्टर है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनर की डिमांड नहीं है। आप मुझे जस्ट ये बता दें। देखें, स्पोर्ट्स में ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ग्राफिक डिज़ाइनर्स यूज़ होते हैं, पॉलिटिकल इंडस्ट्री में ग्राफिक डिज़ाइनर्स यूज़ होते हैं, इंस्टीट्यूट्स में ग्राफिक डिज़ाइनर्स यूज़ होते हैं, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज में ग्राफिक डिज़ाइनर्स यूज़ होते हैं, और इवन आजकल कोई बंदा अपना नया बिजनेस क्रिएट कर, तो अपना बिजनेस बनाने के लिए अपना बिजनेस का नाम सोचेगा, वो अपना लोगो बनाएगा, लोगो तो खुद नहीं बना सकता, वो डिज़ाइनर को हायर करेगा। लोगों के साथ साथ वो अपनी जितने भी मार्केटिंग प्रमोशनल मटेरियल है, फ्लायर हो गया, पोस्टर हो गया, फ्लैक्स हो गया, ठीक है, लेटर हेड्स हो गई कंपनी, इवन एम्प्लॉयर्स के जो वीआईपी कार्ड्स हैं वो हो गया, बिजनेस कार्ड्स हो गए, मार्केटिंग का जितना भी स्टफ होगा ना, उसको ज़रूरत होगी ग्राफिक डिज़ाइनर्स की। तो ये बात नहीं है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्कोप नहीं है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मार्केट नहीं है, मार्केट है। मार्केट आपने खुद बनानी होगी, आपने अपना स्किल लेवल ऐसे जगह पर ले जाना होगा कि आपको खुद अप्रोच करें लोग, ठीक है। तो कंपटीशन ज़्यादा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, ये मैं मानता हूँ, और एक हिसाब से काफ़ी लोग, काफ़ी न्यूबीज डिज़ाइनिंग फील्ड में आ रहे हैं, अच्छी बात है। कचरा भी बना हुआ है, कचरा इन अ सेंस के नए इमेच्योर डिज़ाइनर्स जब आते हैं तो उसकी वजह से जो प्रोफेशनल डिज़ाइन मार्केट होती है ना, वो डाउन हो जाती है। डाउन इन लेट्स सपोज एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर है, वो 10 साल से
अच्छा, वो 10 साल से एक फील्ड में काम कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की, ठीक है, और वो $100 चार्ज करता है। अब न्यूबीज आएंगे तो न्यूबीज तो यही सोचेंगे कि हमने काम करना है, ठीक है, वो वही $100 का काम $10 $20 में करके देंगे। तो क्लाइंट तो प्राइस सेंसिटिव होते हैं, वो तो डेफिनेटली उसको ही देंगे जो $20 पे काम करता है। तो उससे ये होगा कि वो जाएगा, उसको तो कुछ आता नहीं है, इमेच्योर है, नालायक है, तो वो जाएगा गूगल पे, उस डिज़ाइन की कॉपी देखेगा, उसको आएगा, उसको पेस्ट करके उसको रीडिज़ाइन करके क्लाइंट को सबमिट कर देगा, ठीक है। ये एक हिसाब से चोरी भी हो गई। और साथ में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कहती हैं कि आप आएँ, हम आपको $3 $2 $5 में अच्छा सा लोगो बना के देंगे। अब $5 में कौन लोगो बनाता है? तो इससे भी मार्केट डाउन हो जाती है। कहते हैं कि हम आपको $10 में पोस्टर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और साथ में मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को भी देखा है जो ये कहते हैं कि जो डिफरेंट रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं अपने सब्सक्राइबर को, जितने भी व्यूअर्स उनको देखते हैं, तो उसमें ये होता है कि वो डिज़ाइनर्स अपनी पैसे की लालच में इतना अंधा हो जाते हैं कि वो अपने काम की जो क्वालिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से काफ़ी मतलब कॉपीराइट्स का इशू भी आता है, कॉपीराइट्स क्लेम करते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई गूगल से डिज़ाइन उठा ले एक डिज़ाइनर, ठीक है, उस टाइम तो क्लाइंट को पता नहीं चलता, लेकिन साल बाद, 2 साल बाद, महीने बाद, जब उसी डिज़ाइन का जो ऑनर होगा जिसने ओरिजिनल डिज़ाइन बनाया होगा वो क्लेम कर सकेगा। तो डिज़ाइनर आप जो आपका क्लाइंट है वो आपसे कांटेक्ट करेगा कि आपने मुझे बनाया था। तो कॉपीराइट्स के काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट साइबर में तो नहीं आते, लेकिन तो वो फिर आपको क्लेम कर सकते हो और उसकी आपने काफ़ी मतलब भारी मतलब पेमेंट करनी होगी, तो उसका मतलब खुमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि सैलरी की। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है सैलरी। आप कितनी सैलरी अर्न कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग से, तो ये डिपेंड करता है आपके स्किल सेट पे। आप अगर बिगनर हैं तो एक छोटी सी कंपनी, मार्केटिंग कंपनी हो गई, जो भी हो गई, इंस्टीट्यूट हो गया, अगर आप एज अ बिगनर उनके साथ काम कर रहे हैं तो वो आपको 5 से 10 हज़ार तक, 10 हज़ार भी ज़्यादा है, 5 से 6 हज़ार तक आपको चार्ज करेंगे, ठीक है, अगर आप बिगनर हैं। फिर अगर आपका स्किल सेट ज़्यादा हो जाए, आप ग्रोथ हो जाए डिज़ाइनिंग स्किल में, तो आप किसी बड़ी कंपनी के साथ काम करेंगे, किसी बड़े के साथ काम करेंगे, तो वो आपको मंथली 25 से 30,000 आपको प्रोवाइड कर सकता है मंथली। तो डिपेंड करता है आपके काम पे। और अगर आप किसी कंपनी के साथ एज अ फुल टाइम ग्राफिक डिज़ाइनर काम करेंगे तो आपको मंथली पेमेंट करेंगे। और एक दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप प्रोजेक्ट बेस भी काम कर सकते हैं, कि आप उनको बोलें कि मुझे प्रोजेक्ट देंगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मैं आपसे ये इतने पैसे चार्ज करूँगा। और आप दूसरी बात, बिजनेसेस और फ्रीलांसर्स, दूसरी साइड, एक तो आप मतलब एज अ बिगनर किसी इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेंगे, दूसरा आप इंडिपेंडेंटली बिजनेसेस के साथ कांटेक्ट करें, उनके साथ डील करें। तो उसमें भी यही सिनेरियो आता है कि अगर आपका स्किल सेट अच्छा हो, आपको काम आता हो, तो आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कैरियर पे भी। तो मैं तो ज़्यादातर रिकमेंड करूँगा, क्योंकि फ्रीलांसिंग पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप फ्रीलांसिंग पे आएँ, डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, गुरु हो गया, पीपल पर आवर, जिन्हें आप सबको ट्राई करें और आप उस पे आए, उस पे अपनी मतलब स्किल सेट जो है उसको सेल करें और अपनी जो है अपनी जो करियर है उसको बनाएं। तो ये जस्ट मैंने मतलब एक ओवरव्यू दे दिया आपकी टेक्निकल स्किल का। टेक्निकल स्किल क्या है, डिजाइनिंग है। अब मैं आफाक, जरा एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। थोड़ा सा मैंने इनको गाइड करना था कि ये सेशन सिर्फ 1 घंटे का है जिसमें हम आपको बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिकली।
But if you are interested in learning graphic designing or you want to learn more about it, so we are launching a course. ठीक है, आप हमारा फेसबुक पेज लाउंच करें, सॉरी लाइक करें, हम वहाँ पे कोर्स लाउंच कर रहे हैं जो कि 1 मंथ का कोर्स है, जिसमें आपको कंप्लीट डे 1 से डे एंड तक गाइडेंस दी जाएगी, प्रॉपर सिखाया जाएगा प्रैक्टिकली, राइट। तो उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड है, सो यू कैन रजिस्टर फॉर दैट कोर्स विच वुड बी ऑफ 1 मंथ कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं प्राइवेट में मुझे अबाउट फर्दर एक्सप्लेनेशन, तो 1 घंटे में हम आपको इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। सो वी विल बी एक्सप्लेनिंग एंड वी विल बी टीचिंग यू एवरीथिंग इन दैट कोर्स। ठीक है, सो फॉर दैट यू हैव टू बी अपडेटेड फ्रॉम आवर पेज, यू नो फेसबुक पेज को आप लाइक करें। ठीक है, कंटिन्यू करें आप अफाक। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, आप काफ़ी लोगों ने मतलब मैसेज किया, तो मैं आपको बताता चलूँ कि 1 घंटे में बंदा कुछ नहीं सीखता। 1 घंटे में मैंने आपको स्टार्ट में बोला है कि मैं जस्ट आपको ये बताऊंगा कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर्स डिज़ाइनिंग क्यों सीखें। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा नहीं कि ग्राफिक डिज़ाइनर आप सीखें। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर क्यों बने। अगर आप ये जान जाएं कि आप डिज़ाइनर क्यों बने, आपको अपनी स्किल सेट का पता चल जाए, आपको एक मोटिवेशन मिल जाएगी, तो आप फिर खुद ब खुद कोर्सेज करेंगे। तो 1 घंटे में काफ़ी बड़ी फील्ड है। फोटोशॉप बंदा 1 दिन में नहीं सीख सकता, 1 घंटे में नहीं सीख सकता, इलस्ट्रेटर 1 बंदे में नहीं सीख सकता 1 घंटे में। तो आपको जस्ट ओवरव्यू दे दूं, उसके बाद फिर आप अगर इंटरेस्टेड हों तो हम इंशाल्लाह अपना कोर्स भी जल्दी लॉन्च करेंगे, तो आप फिर वहाँ से आप सीख सकते हैं प्रॉपरली। अच्छा, तो मैं टेक्निकल प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात कर रहा हूँ। ये तो मैंने टेक्निकल स्किल की बात की कि आपकी टेक्निकल स्किल है डिज़ाइनिंग, जो भी है, प्रोग्रामिंग है, वेब डेवलपमेंट है, आप मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप बिजनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अब जो ऑनलाइन अगर आप आएंगे तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे भी काम करना है। अब मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर आप ऑनलाइन आए तो आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो 20% शुमार होंगी और 80% आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स मैटर करेंगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप बहुत ही बड़े डिज़ाइनर्स हैं, प्रो लेवल के, आप बहुत ही बड़े वेब डेवलपर हैं, आप प्रोग्रामर हैं, आप मार्केटर हैं, जो भी व्हाटएवर जो स्किल सेट है आपकी, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल ज़ीरो हो, ठीक है, तो क्या फ़ायदा। आप क्लाइंट को मना ना सकें, आप क्लाइंट को कन्विंस ना कर सकें, ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को आप समझ ना सकें कि क्लाइंट बताना क्या चाहता है, क्लाइंट मांग क्या रहा है, और क्लाइंट को आपने आंसर किस तरीके, आपने मतलब सुबह का टाइम हो तो आपने उनको ग्रीटिंग करनी है गुड मॉर्निंग, रात का टाइम हो तो गुड नाइट। तो ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फ्रीलांसिंग मार्केट में। तो मैंने आपको बताया ना, 20% आपकी टेक्निकल स्किल मैटर करती है, 80% आपकी प्रेजेंटेशन स्किल। तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे भी काम करना है। अब क्वेश्चन याद है कि हमने प्रेजेंटेशन स्किल्स हासिल कैसे करनी है, कैसे सीखनी है। तो ये इसके लिए कोई कोर्स नहीं है, ये आपने खुद एक्सपीरियंस करना है। स्टार्ट में मैं भी ऐसा था, स्टार्ट में मैं भी मतलब अनप्रोफेशनल बिहेवियर था, मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं किस तरह क्लाइंट से बात करूं। ये फिर बंदा जब एक्सपीरियंस करता है तो उसको फिर खुद समझ लगने लग जाती है कि क्लाइंट के साथ किस तरह डीलिंग करें। अच्छा, मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूं कि व्हाई प्रेजेंटेशन स्किल्स मैटर्स अ लॉट। मुझे परसों एक क्लाइंट आया, उसने अप्रोच किया कि आई नीड अ लोगो डिज़ाइन। तो मैंने कहा ठीक है। वो जो लोगो था वो $90 का काम था। तो मेरी ये आदत है कि मैं जो क्लाइंट है उससे काफ़ी क्वेश्चंस करता हूँ, उससे कम्युनिकेशन करता हूँ कि उसको लगे कि मैं उसके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये करना भी चाहिए। तो जैसे ही मैं मुझसे कांटेक्ट करता है तो मैं सबसे पहले क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो लिंक सेंड करता हूँ। पोर्टफोलियो लिंक का ये होता है मकसद, पोर्टफोलियो की मैं बाद में बात करता हूँ। तो उसने मुझे कहा कि $90 का उसने काम दिया कि मुझे लोगो चाहिए। तो मैंने उनसे क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। फिर वो कहता है कि ये लोगो जो है ये मैं अपनी टी शर्ट्स पर लगाऊंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, टी शर्ट्स पे आप लगाओगे। मैंने कहा आप टी शर्ट्स कहाँ से बनाओगे। तो कहता है कि टी शर्ट्स मैं देखूंगा, किसी डिज़ाइनर को हायर करूंगा। ठीक है, मैंने कहा आप ये लिंक ले लें, इस लिंक पे जाएं, इस पेज पे जाएं, इधर मेरी टी शर्ट्स की कलेक्शन पड़ी हुई है, आप उधर जा लें, आप मेरे जो डिज़ाइन है वो देख लें, तसल्ली कर लें, फिर बता दें। तो उसने कहता है ठीक है।
वो मेरे डिज़ाइंस पे गया, उसने कलेक्शन देखी तो उसको पसंद आ गया टी शर्ट्स के, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं अभी टी शर्ट्स का भी काम आपसे करवाऊंगा। फिर मैंने उसको बोला कि आप तो यूट्यूब पे भी हैं, कुछ आई थिंक गेमर था, वो अपनी गेमिंग कोई यूट्यूब चैनल भी चला रहा था, और मतलब अपनी जो मार्केटिंग है ना, आपने देखे होंगे कुछ गेमर्स जो होते हैं मतलब टी शर्ट्स वगैरह वो करते हैं। तो कहता है कि मैं तो यूट्यूब पे हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इसको मैंने पकड़ना नहीं है, इसने ये आया था $90 के लिए, मैंने इससे $300-400 लेने हैं। तो कहता है कि मैं डेली 2 से 3 गेमिंग वीडियोस अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि आप थंबनेल्स किस तरह बनाते हैं? कहता है कि वो तो मैंने अभी तक बनाई नहीं। फिर मैंने उनको बोला कि थंबनेल्स किस तरह काम करती हैं, ये किस तरह इफेक्ट करती है ऑडियंस को, किस तरह कैच करती है। तो थंबनेल्स आप जानते हैं कि मतलब आप एक यूट्यूब की वीडियो खोलें तो ऊपर से एक पिक्चर लगी होती है, आप उस पर क्लिक करते हैं। तो उसने बोला क्या बात है, वो हैरान हो गया। मैंने कहा आपके लिए मैं थंबनेल्स भी बनाऊंगा। तो थंबनेल्स हो गई, लोगों के लिए आया था, मैंने टी शर्ट्स का भी काम मुझसे करवा लिया, मैंने उसके लिए थंबनेल्स का भी काम करवा लिया। फिर मैंने उससे बोला है कि मुझे आप अपने सोशल मीडिया लिंक्स बताएं। तो मैं अक्सर क्लाइंट से सोशल मीडिया के लिंक्स लेता हूं, तो मैं उनके सोशल मीडिया वेबसाइट हो गए, फेसबुक हो गया, उधर जाता हूं तो मैं गलती देखता हूं कि डिज़ाइन इस तरह, इधर ये चीज़ लगनी चाहिए, इस तरह पेज की कवर बनानी चाहिए। तो उसकी पेज की कवर नहीं थी, जस्ट उससे अपना नाम लिखा था। मैंने कहा आपके फेसबुक पेज की कवर नहीं है, तो कवर भी मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो गया, कहता है ठीक है। तो आया था $90 का, और उसने मुझे ऑर्डर ऑलमोस्ट $270 मुझे उसी टाइम उसने मुझे प्लेस करके दे दिए। तो बात यही होती है ना, प्रेजेंटेशन स्किल, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है मैटर करती हैं। आप समझ जाएं, आप क्लाइंट से क्वेश्चंस करें, आप क्लाइंट के साथ अपना पोर्टफोलियो शेयर करें। अब पोर्टफोलियो का मकसद ये है ना, जो क्लाइंट भी आता है मैं उनके साथ अपना पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ। पोर्टफोलियो का मकसद ये है कि क्लाइंट एक काम के लिए आपके पास आया होता है, वो आपको 2-3 काम और भी दे देता है। आप उनको बोले आप मेरे पोर्टफोलियो पे जाएं, वो उधर देखेगा अच्छा इसने तो टी शर्ट्स का काम भी किया है, इसने फ्लायर्स भी बनाए हैं, इसने पोस्टर्स भी बनाए हैं, तो वो आपको और काम भी दे देगा। और इस तरह मुझे काम मिलता है, कहता है कि मैंने आपकी फलां लिंक पे फलां जगह पे आपका ये काम देखा है, मुझे पसंद आया है, तो क्या आप इस काम के बाद मेरे लिए वो काम करेंगे, अवेलेबल होंगे? मैंने कहा डेफिनेटली मैं अवेलेबल हूँगा। तो बात है प्रेजेंटेशन स्किल की। प्रेजेंटेशन स्किल बहुत मैटर करती है, और आपने अपनी प्रेजेंटेशन स्किल पे काम करना है। अच्छा, इसी प्रेजेंटेशन स्किल के साथ आपको 4 पॉइंट्स बताता चलूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, और अगर आप उन 4 पॉइंट्स को समझ जाएं, उस पर काम करें और उसको अपने प्रोफेशनल करियर में अप्लाई करें, तो आप काफ़ी ज़्यादा मतलब गलतियों से बच जाएंगे। सबसे पहली बात, आप अपना नेटवर्क बिल्ड करें। नेटवर्क इन अ सेंस के, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया, नेटवर्क इन अ सेंस कि आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपनी जितनी भी सोशल सर्कल है, उनको बताएं कि मैं क्या हूँ, ठीक है, मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं आपके लिए काम करूँगा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लोकली जितना काम भी मिलता है ना, लोगों को पता है मेरे सोशल सर्कल में फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको पता है कि अफाक डिज़ाइनर है। और जब भी उनके पास कोई काम आएगा तो सबसे पहली सोच उनके दिमाग में आएगी कि हाँ यार, अफाक को हमने काम देना है, क्योंकि उसने फला दिन एक पोस्ट की थी, और पोस्ट जो थी हमारे इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड थी। तो आपने सोशल सर्कल बिल्ड करना है और लोगों को बताना है कि मैंने क्या काम करना है। तो सोशल सर्कल बहुत मैटर करता है। दूसरी बात जो है वो है बी अ ब्रांड, ठीक है, अपने आप को ब्रांड बनाओ। वो किस तरह? आप अपने आप को सोशल मीडिया चैनल्स पर एक्टिव रखो। फेसबुक पे अपना पेज बनाओ, मतलब जो भी आपका नाम है, फलां डिज़ाइंस, फलां ट्यूटर्स डिज़ाइन, ठीक है, इस तरह की कुछ, मतलब आप अफाक डिज़ाइन जो मेरे हैं, तो आप अपना पेज बनाएं, अपनी प्रमोशन करें, ठीक है, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं, अपनी ट्विटर प्रोफाइल बनाएं, अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाएं, जितनी सोशल मीडिया प्रोफाइल है सब पे आप एक्टिव रहें। प्रॉपरली आप फेसबुक पे ज़्यादा तवज्जो दें, और लिंक्डइन से तबाही काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है, और फेसबुक से भी। और इससे ये होगा कि आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी, ठीक है, लोगों को पता चल जाएगा कि जब भी किसी डिज़ाइनिंग का काम हो तो सबसे पहले लोगों के माइंड में आए कि
आफाक है। अब लेट्स सपोज मैं अगर पेशावर की बात करूं तो पेशावर में अगर कोई खाने अच्छा रेस्टोरेंट हो खाने का, देसी खाने का, तो वो है चरसी टिक्का, ठीक है। तो अब कोई लेट्स सपोज बाहर से भी कोई बंदा आए, लाहौर से, कराची से, ठीक है, बाहर सी सिटीज से, तो आएगा तो उनके माइंड में यही होगा कि मतलब हमने देसी खाना खाना है, हमने जाना है चरसी, क्योंकि एक नाम बना हुआ है, एक ब्रांड बना हुआ है। तो आपने भी खुद को ऑनलाइन अपना ब्रांड बनाना है, खुद को प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो पहली हो गई अपना सोशल सर्कल बनाना है, अपना सोशल सर्कल बनाना है। दूसरा जो है खुद को अपना ब्रांड बनाना है। और तीसरा जो है तीसरा जो है आपने जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट को इस तरह गाइड करो कि वो आपको अपना टीचर समझे, आपको अपना मेंटोर समझे। किस तरह? क्लाइंट आए आपके पास, क्लाइंट आपसे बोले कि ये चीज़ है, आप उसको इस तरह गाइड करो, इस तरह उसको कन्विंस करो कि वो समझ जाए कि यार ये कितना मतलब इंटरेस्ट ले रहा है। और आप उसको ऐसी फ्री एडवाइसेस दो कि उसको लगे कि यार ये तो मेरा टीचर है, मतलब मैं इसके साथ डेफिनेटली काम करूँगा। तो प्रोफेशनल बिहेवियर रखना चाहिए, मतलब ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के लिए ये बहुत मैटर करता है। और सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट जो मैं मतलब इसके बाद बोलूँगा भी, वो है आप ट्रेंड को फॉलो करें। ट्रेंड इन अ सेंस के आप ज़माने के साथ। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आजकल जितने भी नए डिज़ाइनर्स आते हैं, नए ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपना आते हैं, तो डायरेक्ट आते हैं वही ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया को सीख लेते हैं। मतलब प्रिंट मीडिया इन सेंस के वो लोगोस की तरफ आते हैं, वो फ्लायर्स सीख लेते हैं, वो फ्लायर्स सीख लेते हैं, वो पोस्टर्स सीख लेते हैं, वो फोटोशॉप वगैरह। तो 90% जो बिगनर्स होते हैं वो डायरेक्ट लोगोस की तरफ आते हैं, इन चीज़ों की जो मैंने अभी मेंशन की, प्रिंट मीडिया। कोई एनिमेशन की तरफ आता नहीं, कोई मोशन ग्राफिक्स की तरफ आता नहीं, कोई गेमिंग की तरफ आता नहीं। तो आजकल जो ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड चल रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग में। मैं ये डिनाई नहीं करता कि आप लोगोस ना सीखें, आप फ्लायर्स ना सीखें, आप पोस्टर का काम ना करें, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और आपको मतलब अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप ट्रेंड को फॉलो करें जो मार्केट में चल रहा है, तो उससे आपको ये फायदा होगा कि आप मतलब अगर प्रिंट मीडिया में जाए तो 2 साल में अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर, आप महीनों में अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते, क्योंकि इसमें लोग आते नहीं है। मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, इतना नहीं है। इसको आप आसानी से मतलब 2 से 3 महीने सीख सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मोशन ग्राफिक्स की तरफ आए, वीडियो मार्केटिंग में आए, क्या नाम है, गेमिंग इंडस्ट्री में आए। मैं अगर गेमिंग इंडस्ट्री को ज़रा और एलाबोरेट करूं तो मुझे जो आजकल काम मिल रहा है, 40 to 50% मुझे काम गेमिंग इंडस्ट्री से मिल रहा है। हमारे लिए आर्ट वर्क बनाओ, हमारी गेम डिज़ाइन करो, हमारे लिए लोगो बनाओ, यूट्यूब चैनल के आर्ट बनाओ। तो गेमिंग इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, आर्ट वर्क्स बना सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, कैरेक्टर्स बना सकते हैं, आप 3D मॉडलिंग कर सकते हैं। इसमें यह है कि इसमें आपको दिनों के हिसाब से पेमेंट नहीं होती। एनिमेशन में, मोशन ग्राफिक्स में, इसमें आपको घंटों के हिसाब से भी पेमेंट नहीं होती, इसमें आपको मिनट्स के हिसाब से पेमेंट होती है। आप उनको बोलेंगे कि मैं आपके लिए एक एनिमेशन वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको 30 सेकेंड्स के 30 $100 30 सेकेंड्स के मैं चार्ज करूंगा। सेकेंड्स की बात होती है, इसमें इतनी डिमांड है। मैं भी आपको मोशन ग्राफिक्स और एनिमेशन की अगर मिसाल दूं तो आपने देखा होगा आजकल मैं अगर मोबाइल ब्रांड्स की बात करूं तो मोबाइल ब्रांड्स जब अपना एक नया मोबाइल सीरीज या मोबाइल लॉन्च करते हैं तो वो एक एनिमेशन की शक्ल में उसकी प्रमोशन करते हैं मोबाइल की, कि मोबाइल ऊपर से नीचे जाता है या लेफ्ट से राइट, उसके फीचर्स होते हैं, वो रोटेट करता है, उसकी कैमरा की स्पेसिफिकेशन वो बताते हैं, ठीक है। साथ में पीछे से वॉइस ओवर होती है, वॉइस ओवर मतलब फीमेल मेल जो भी है, डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट पे। तो वो मतलब पीछे से उसकी आवाज़ आ रही होती है, आगे से मतलब फ्रंट एंड पे एनिमेशंस होती हैं, ठीक है। कोई करेक्टर होता है, उस करेक्टर ने मोबाइल पकड़ी होती है। तो ये सब जो है ये वीडियो मार्केटिंग में है। तो मैं खुद मतलब आजकल वीडियो पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो मार्केटिंग जो है वो 300 टाइम्स ज़्यादा इंप्रेशन क्रिएट करती है एज कम्पेटिवली पिक्चर्स और टेक्स्ट के। लेट्स सपोज अगर आप फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करें
और आपको एक बड़ा सा ब्लॉग नज़र आए और उसके साथ साथ एक वीडियो नज़र आए, तो आप वीडियो को ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज कंपेरेटिवली ब्लॉग को। ई कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो ई कॉमर्स जो पहले होते थे, लेट्स सपोज अगर ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाएं और आप कोई मोबाइल खरीदें, ठीक है, ये मोबाइल आप खरीदें तो पहले ये होता था कि बस मोबाइल की जस्ट पिक्चर्स होती थी, बंदा मतलब अनसिक्योर होता था कि ये जेन्युइन होगा लेकिन काम करेगा भी कि नहीं। अब ई कॉमर्स वेबसाइट्स ने भी अपनी प्रोडक्ट्स की वीडियो शो करते हैं, मतलब मोबाइल है, मोबाइल शूज़ हैं, लेट्स सपोज लैपटॉप है, तो वो उसकी प्रॉपर प्रोडक्ट फोटोग्राफी होती है और वो उसकी मतलब मार्केटिंग उस सेंस में करते हैं कि यूज़र को मतलब पता लगे कि ये एक जेन्युइन प्रोडक्ट है। तो आप ट्रेंड को फॉलो करें और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनिमेशन की तरफ जाएं। एनिमेशन काफ़ी मतलब हाईली डिमांडेड स्किल है, जो अभी बिगनर आता है बस वो लग जाता है, लोगोज में लग जाते हैं, फ्लायर्स में लग जाता है, ठीक है। तो एनिमेशंस की अगर टूल्स की मैं बात करूं तो टूल्स जो है एनिमेशंस की वो आप मतलब कस्टम भी बना सकते हैं, जो एडोबी के हैं, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह हो गए, तो उस पर आप अपनी करेक्टर्स भी बना सकते हैं। और हाँ, दूसरी बात, लोगो इंट्रोस की अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा अगर यूट्यूब के वीडियो अगर आप ओपन करें तो उसी चैनल के रिलेटेड उस चैनल का नाम या उस चैनल का लोगो आ जाता है और कुछ इफेक्ट्स होते हैं या कुछ इंट्रोज होते हैं लोगोस के। तो वो लोगोस का मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो वो जो है ना, मैंने 120 मतलब $100 से कम तो वो प्रोजेक्ट्स होते ही नहीं, मतलब लोगो इंट्रोस के, एनिमेशन के जितने भी काम आए। तो आप एनिमेशन सीख सकते हैं, कस्टमाइज खुद भी सीख सकते हैं, और ऑनलाइन भी काफ़ी टूल्स हैं फ्री, मतलब उस पर क्लाउड स्टोरेज पे पड़े होते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं, एनिमेशन वीडियोस होती हैं। मैं अगर आपको बताता चलूँ, एनीमेकर हो गया, मूवली हो गया, ठीक है, फ्यूटेन हो गया, तो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पे अगर आप अपनी सब्सक्रिप्शन ले लें तो आसानी से एक मार्केटिंग वीडियो, एक 3D क्या नाम है डिज़ाइन बना सकते हैं, और क्या नाम है उसको आप क्लाइंट को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो इंट्रोज हैं, आप फिल्म के पोस्टर्स भी एनिमेशन में बना सकते हैं, ठीक है, आप मॉडलिंग कर सकते हैं। इसमें और भी काफ़ी मतलब सेचुरेशन है ग्राफिक्स की फील्ड में, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर प्रिंट मीडिया में जाना चाहते हैं तो जाए, मैं आपको डिनाई नहीं करता, लेकिन अगर आपने ट्रेंड, खैर है, अगर आप प्रिंट मीडिया में 2 महीने में सीखेंगे तो अगर आप ये मार्केटिंग जो वीडियो मार्केटिंग है, वीडियो एनिमेशन है, अगर आप 4 महीनों में सीख लें, आप खैर है अपना टाइम यूटिलाइज करें और उसको सीखें, तो आपको उससे काफ़ी मतलब ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आई थिंक मैंने बता दिया काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, मतलब। थैंक यू सो मच आफाक। आप एक नज़र चैट तो बॉक्स में देख लें, अगर आपको कोई पर्सनल में क्वेश्चन आया है एंड यू वांट टू आंसर, तो चैट में हाँ, आप। मैंने हाँ बताया था स्टार्ट में कि मैं एक 5-10 मिनट रखूंगा Q&A के लिए, कि आपके जितने भी डाउट्स हैं तो मैं क्लियर करूंगा। जी, इसके अलावा भी आप लोगों को, जैसे मैंने बताया है कि आपके जितने डाउट्स हैं, आप लोग और लर्न करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। 1 मंथ का कोर्स है जिसमें आपको हर एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा, जिसमें आपको प्रॉपर्ली हम सिखाएंगे कि आप ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एंड हाउ यू कैन बी बिकम लाइक अ गुड ग्राफिक डिज़ाइनर, राइट। तो उसके लिए आप जो है मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सबको मैंने जो ईमेल की है उसी में मेरा नंबर गिवन है, ठीक है, सो यू कैन कांटेक्ट मी देयर। थैंक यू अच्छा, सो मच। कुछ लोग कॉन्टेक्ट नंबर मांग रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि मेरे साथ फेसबुक के कनेक्ट हो सकते हैं। आपको जो क्यूरीज हो, आपको आपकी जितने भी डाउट्स हों, आपको मतलब फ्री रिसोर्सेज चाहिए ग्राफिक्स के, मैं आपको मतलब लिंक्स प्रोवाइड कर सकता हूँ कोर्सेज वगैरह के, तो आप हाँ मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं प्राइवेट नंबर नहीं शेयर कर सकता। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों को कोर्स के बारे में अगर जानना है या कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कांटेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर आपको ईमेल में गिवन है, जो ईमेल आपको आज रिसीव हुई है, ठीक है। थैंक यू सो मच। फॉर फर्दर कोर्सेज यू कैन लाइक आवर पेज, और पेज पे हम अपडेट देते होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस। थैंक यू सो मच अफाक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। वेलकम।